ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हो गया है। थोड़ा सा भाष्य में 2-3 पंक्तियां बाकी हैं। इसे असंभव अधिकरण में ब्रह्म भी वायु और आकाश के तरह उत्पन्न होगा, इस प्रकार की आशंका का निराकरण किया जा रहा है और ब्रह्म की उत्पत्ति का निषेध कर रहे हैं वेद व्यास जी। यहां ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति भी मिलती है। तो त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः इत्यादि जात यानी जन्म लेने वाला भी ब्रह्म को बताने वाली श्रुति है। तो ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति का ब्रह्म को जात बताने वाली श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा? तो पूर्व पक्ष का कथन है कि विरोध है। इसलिए एक देशी कहते हैं, एक देशी है जो ब्रह्म को उत्पन्न मानते हैं कि श्रुतियों का आपस में विरोध मानना तो उचित नहीं, इसलिए ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति तो गौण है। जैसे आकाश में अमृतत्व को बताने वाली श्रुतियां गौण मानी गई, ऐसे ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियां गौण है। और त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः प्रधान है, मुख्यार्थक श्रुति है। और इसमें मुख्यार्थत्व में हेतु है कि युक्ति भी इसकी सहयोगी है। एक देशी युक्ति बताते हैं, तुम जातो भवसि विश्वतो मुख, इस श्रुति में मुख्यार्थत्व को सिद्ध करने वाली, दृढ़ करने वाली, ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियत वायुवत, वियत भी जैसे उत्पन्न होता है, वायु भी जैसे उत्पन्न होता है, और कारण भी है। इनमें कारणत्व है और उत्पन्न भी होता है, विकारत्व भी है। ऐसे ब्रह्म में भी आकाश कारणत्व होने से जायमानत्व भी रहेगा, वायु कारणत्व भी आकाश में है और जायमानत्व भी जैसे है। तो कहा वायु तो वायु का कारणभूत आकाश तो उत्पन्न होगा ब्रह्म से। ब्रह्म को किससे उत्पन्न मानोगे? तो पूर्व ब्रह्म से। और वो पूर्व ब्रह्म उससे पूर्ववर्ती ब्रह्म से। बीजांकुरवत यह संसार अनादि है, इसलिए पूर्व पूर्व ब्रह्म से उत्तर उत्तर ब्रह्म की उत्पत्ति होगी और उत्पन्न हुआ ब्रह्म जायमान आकाश का कारण भी बनेगा। इसलिए अनादित्व बोधक ब्रह्म में अनादित्व बोधक श्रुति गौणार्थक है। उसका ब्रह्म में मुख्य जायमानत्व बताने वाली श्रुति के साथ एक वाक्यत्व होने से कोई विरोध नहीं है, यह एक देशी ने कहा। तो एक देशी के इस मत का निराकरण करते हुए भगवान वेद व्यास जी ने असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते, इस सूत्र से ये कहा कि सतः यानी ब्रह्मण
संभवः यानी उत्पत्ति, यानी नास्ति। सत शब्दित ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहा क्यों? तो कहते हैं सदात्मक ब्रह्म की उत्पत्ति अनुपपन्न होने से, अनुपपत्ति। जो ब्रह्म को उत्पन्न मानना चाहते हैं उनके प्रति भाष्य में भाष्कर भगवान ने 3 विकल्प करके पूछा कि ब्रह्म को क्या सत से उत्पन्न मानना चाहते हो? सदात्मक ब्रह्म क्या सत से उत्पन्न होगा? तो फिर सत में भी सत सामान्य से उत्पन्न होगा या सद विशेष से उत्पन्न होगा? तो प्रथम विकल्प सत सामान्य से सत सामान्यात्मक ब्रह्म को उत्पन्न होता हुआ मानेंगे यदि, तो आत्माश्रय दोष बताया। केवल सामान्य में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता बिना विशेष के। ये कहा असति अविशेष है, असति विशेष है। प्रकृति विकार भाव अनुपत्ति। हाँ, अतिशय का मतलब है विशेष। तो अतिशय यानी विशेष न होने पर कार्य भी सत सामान्यात्मक और कारण भी सत सामान्यात्मक मानेंगे, तो कोई भेद न होने से प्रकृति विकार भाव नहीं बन पाएगा। तो कहा फिर सत विशेष से सत सामान्यात्मक ब्रह्म की उत्पत्ति मान लो। तो इसमें दृष्ट विरोध बताया। लोक में देखा जाता है मृदादि सामान्य से घटादि विशेषों की उत्पत्ति, और यहां पर तो एक देशी उल्टा मानना चाहते हैं। वो उल्टा इस प्रकार हो रहा है कि सद विशेष से सत सामान्य को उत्पन्न कहा जा रहा है, तो दृष्ट विरोध नामक दोष आएगा। ये पूर्व पक्षी ने यानी सिद्धांतियों ने कहा एक देशी के मत का निराकरण करते हुए। तो 2 विकल्प तो चले गए, तीसरा विकल्प बचेगा असत से सत की उत्पत्ति। तो कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि श्रुति ने असत से सत की उत्पत्ति का आक्षेप किया है, निराकरण किया है। कथम असत सत जायत इत्यादि श्रुति असत से सत के उत्पत्ति का निषेध कर रही है। ब्रह्म सदात्मक है और वह असत से उत्पन्न होगा कहेंगे तो श्रुति का विरोध होगा। सद विशेष से सत सामान्य की उत्पत्ति मानने पर दृष्ट विरोध, लोक विरोध, और असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा। कथम असत सत जायते, ये असत से सत की उत्पत्ति का निषेध कर रही है। और श्रुति अपने मुख से भी, यानी यहां तक तो सूत्रस्थ अनुपपत्ते इस पद की व्याख्या हो गई हेतु की। आगे कह रहे हैं कि श्रुति सत की उत्पत्ति की अपने मुख से भी बता रही है कि अभाव है सत की उत्पत्ति का, नहीं हो सकती। इसे सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिप इति च ब्रह्मणो जनयितारम वारयति। इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया कि स यानी परमात्मा, परमात्मा यानी ब्रह्म कारण है
सकारणम, सबका कारण है। और कैसा है तो सभी जीवों का नियामक भी है, शासक भी है। ये करणाधिपाधिप शब्द से बताया। और जो कार्य मात्र का कारण है और सभी जीवों का शासक है, उसका कोई भी कारण नहीं है। न चास्य कश्चित जनिता, इससे ब्रह्म के कारण का निषेध किया जा रहा है। और ब्रह्म का कोई शासक भी नहीं है, वो शासक ही है, शास्य नहीं। वह कारण ही है, कार्य नहीं। ये एक प्रकार से इस श्रुति ने बताया है। तो ये कहते इति च ब्रह्मणो जनयितारम वारयति। वियत पवनयोः पुनः उत्पत्ति प्रदर्शिता न तो ब्रह्मण सा अस्ति इति वैषम्यम। कहते हैं जो एक देशी ने दृष्टांत बताया है कारणत्व हेतु से ब्रह्म में जायमानत्व को सिद्ध करने के लिए। जो दृष्टांत है वियत और वायु, ये विषम दृष्टांत है। आकाश में और वायु में विकारत्व का निश्चय है। इनकी स्पष्ट उत्पत्ति श्रुति बता रही है। और ब्रह्म में जो दार्ष्टान्त है, ब्रह्म विकारत्व का निश्चय नहीं है। तो दृष्टांत तो विकारत्वेन रूपेण निश्चित है और ब्रह्म में श्रुति के द्वारा विकारत्व का निषेध किया जा रहा है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। ये भाष्कर भगवान ने यहां पर बताया। पूर्व पक्षी के अनुमान में ये दोष बताया। वियत पवनयोः पुनः उत्पत्ति प्रदर्शिता। आकाश और वायु की उत्पत्ति तो हम पूर्व दो अधिकरणों से बता चुके हैं। और न तो ब्रह्मण सा अस्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। सा यानी उत्पत्ति। इति वैषम्य मैंने दृष्टांत और दाष्टान्त में वैलक्षण्य है। न च विकारेभ्यो, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में के वैषम्य आदि के विषय में चर्चा करते हैं। दीपस्तु दीपांतरे निमित्तम इति अनुधारणम, यानी कारणत्व हेतु से जायमानत्व की सिद्धि के लिए कोई न कोई दृष्टांत चाहिए। यत्र कारणत्वम तत्र जायमानत्वम, इस व्याप्ति का निश्चय कोई न कोई अन्वयी दृष्टांत चाहिए। जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि, इस व्याप्ति के निश्चय के लिए अन्वयी दृष्टांत मिलता है महानस, भंडार घर। धुआं है वहां तो अग्नि भी है। उसे अन्वयी दृष्टांत को कहा जाता है सपक्ष, जहां साध्य का निश्चय है। ऐसा कोई न कोई दृष्टांत चाहिए कि जहां कारणत्व हो और कार्यत्व भी हो, ऐसा निश्चय हो सके। उसे अन्वयी दृष्टांत कहा जाएगा, सपक्ष होगा वो। और वो भी कारण ऐसा दृष्टांत होना चाहिए जो उपादान कारण होते हुए जायमान है, ऐसा दृष्टांत चाहिए। तो ऐसे दृष्टांत के लिए तो दीप दृष्टांत नहीं बन पाएगा,
यद्यपि एक दीप जो है दूसरे दीप को प्रदीप्त करने के लिए कारण बन रहा है, लेकिन वह दीपांतर का निमित्त कारण मात्र होता है, उपादान कारण नहीं होता। और यहां तो ये बताना है कि ब्रह्म में उपादान कारणत्व है और जायमानत्व भी है। ये सिद्ध करने के लिए उपादान कारण बनने वाला जायमान है, ऐसा कोई दृष्टांत चाहिए। उसके लिए ये कहते हैं कि दीप दृष्टांत नहीं बन पाएगा, कि दीपस्तु दीपांतरे निमित्तम इति अनुधारणम, यानी ये दृष्टांत नहीं होगा। आकाश और वायु, इनके विषय में कहते हैं कि वियत पवनयो ब्रह्मणश्च विभक्तत्वा विभक्तत्वाभ्याम कारण भावाभावाभ्यांच वैषम्यम। कहते हैं वियत पवनयो और ब्रह्मणश्च वैषम्यम, ऐसे लगाना। आकाश, वायु और ब्रह्म, इनका आपस में वैषम्य है, वैलक्षण्य है। आकाश और वायु ये दृष्टांत बनाओगे और ब्रह्म दार्ष्टान्त होगा, तो इनमें वैषम्य इस प्रकार है कि आकाश और वायु में तो विभक्तत्व है, ब्रह्म में विभक्तत्व नहीं है। विभक्तत्व कहते हैं विभाग को, भेद को। हाँ, तो विभक्तत्व ये वायु और आकाश में है। इसलिए पहले एक अधिकरण गया, यावद विभागम विकारो ही लोकवत, ऐसा कुछ। तो जब तक विभाग यानी भेद है, यानी जिसमें विभाग रहेगा, भेद रहेगा, वह विकार होगा। तो आकाश और वायु में विभाग होने से विकारत्व रहेगा और ब्रह्म में विकारत्व का साधक विभाग नहीं है, अविभाग है, इसलिए विकारत्व नहीं रहेगा। एक तो ये वैषम्य बता ब्रह्म और आकाश वायु का, ये वैषम्य है। वियत पवनयोर ब्रह्मणश्च वैषम्यम, वो कौन सा वैषम्य हुआ? तो विभक्तत्व अविभक्तत्व, एक वैषम्य। और दूसरा वैषम्य बताते हैं कारण भावाभावाभ्याम। ब्रह्म में यानी आकाश का और वायु का तो कारण विद्यमान है, यानी वे सादी हैं। कारण जिनका होगा उनको सादी कहा जाएगा, सादित्व। और ब्रह्म के कारण का अभाव है। श्रुति कहती है न चास्य कश्चित जनिता, ब्रह्म का कोई जनिता यानी कारण नहीं है, तो कारण का अभाव है। और आकाश और वायु के कारण का भाव है, इसलिए ये भी वैषम्य है, सादित्व अनादित्व। कारण भावाभावाभ्याम से सादित्व अनादित्व रूप वैषम्य बताया। तो ये सादित्व अनादित्व रूप वैषम्य होने से भी आकाश और वायु को ब्रह्म के जायमानत्व की सिद्धि के लिए दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। इस अभिप्राय से ये लिखा
यानी जैसे वियत पवनयो पुनः उत्पत्ति प्रदर्शिता न तो ब्रह्मण सा अस्ति इति वैषम्यम, ये भाष्य में पंक्ति थी ना, उसका यह अर्थ किया। इसलिए कारणत्व लिंगस्य अप्रामाणिक अनवस्था, इसलिए कारणत्व जो लिंग है पूर्व पक्षी के अनुमान में हेतु है, ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियत पवनवत, इस अनुमान में जो कारणत्व रूप लिंग यानी हेतु हैं, ज्ञापक हैं, यह इस हेतु में अप्रामाणिक अनवस्था नामक दोष आता है। अप्रामाणिक अनवस्था है वो पूर्व ब्रह्म से उत्तर ब्रह्म की उत्पत्ति मानते जाएंगे तो ये अप्रामाणिक अनवस्था है। अब भाष्यस्थ न च विकारेभ्यो इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। तर्केनापि बाधम आह न च विकारेभ्य इत्यादि ना, तो कहते हैं जैसे श्रुति से बाध हुआ किसका, एक देशी के अनुमान का, एक देशी का जो अनुमान है ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियत पवनवत, इस अनुमान में प्रयुक्त कारणत्व हेतु में बाध नामक दोष श्रुति से बताया गया। अब कहते हैं तर्क से भी एक देशी के कारणत्व लिंग का बाध होता है। इस अभिप्राय से यह वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा कि न च विकारेभ्यो विकारांतरोत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम अर्हति इति। कहते हैं कि विकारों से विकारांतर की उत्पत्ति देखी जा रही है। आकाश रूप विकार से वायु रूप विकार की उत्पत्ति, वायु रूप विकार से अग्नि की उत्पत्ति, ऐसे विकारों से विकारांतर की उत्पत्ति को देख करके ब्रह्म भी विकार होगा ये कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम अर्हति, ब्रह्म में भी विकारत्व होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते, इसलिए कि मूल प्रकृति अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंग, यदि एक मूल प्रकृति को यानी कारण को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनवस्था नामक दोष प्राप्त होगा। इसलिए मूल प्रकृति स्वीकार करनी पड़ेगी। सांख्यों ने भी स्वीकार की है इसी अनवस्था दोष को दूर करने के उद्देश्य से। वे प्रधान को मूल प्रकृति ही मानते हैं। मूल प्रकृति अविकृति, अविकृति यानी वो विकार से भिन्न है, विकृति नहीं है। प्रकृति विकृतयो सप्त, और 7 उनके यहां प्रकृति विकृति उभय रूप है। महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, ये 7 प्रकृति भी है विकृति भी है, लेकिन प्रधान तो केवल प्रकृति ही है, विकृति नहीं है। इसलिए उनकी प्रक्रिया में भी अनवस्था दोष नहीं आता। और यदि ब्रह्म को भी, आकाश तो कार्य ही है वेदांत प्रक्रिया में, और आकाश का कारणभूत जो ब्रह्म है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत से बताया गया।
वह भी विकृति रूप होगा। आकाश की प्रकृति और स्वयं किसी न किसी पूर्व ब्रह्म की विकृति, तो फिर उसकी भी कोई न कोई विकृति प्रकृति मानेंगे। तो सभी को पूर्व का कार्य ही मानेंगे तो कहीं मूल प्रकृति रहेगी नहीं, सभी का सभी विकार रूप ही होगा, कार्य रूप ही होगा। यदि तो क्या होगा, तो कहते हैं मूल प्रकृति अनभ्युपगमे, ऐसा मूल प्रकृति को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनवस्था प्रसंगात, अनवस्था का प्रसंग आएगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक जो है मूल प्रकृति है, वहां विकृतित्व नहीं है, प्रकृतित्व ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, मान लेंगे। तो सांख्य कह सकते हैं कि वह प्रधान है, वैशेषिक कह सकते हैं कि मूल प्रकृति परमाणु है। ऐसे अन्य अन्य कारणवादी जो है अपने अपने कारण को मानना चाहेंगे, लेकिन भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वो जो मूल प्रकृति जिसको स्वीकार किया जाएगा वह ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधान कारणवाद का पहले निषेध हो चुका है, परमाणु कारणवाद का भी निषेध हो चुका है। अन्य अन्य कारणों में मूल प्रकृतित्व का निषेध हो चुका है। अतः जो मूल प्रकृति होगी वह वेदांत का ब्रह्म ही होगा। तो या मूल प्रकृति अभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्म इति अविरोध। तो अनवस्था प्रसंग को टालने के लिए जिस मूल प्रकृति को स्वीकार किया जाएगा वही तो न यानी अस्माकं वेदांतिनाम मते ब्रह्म, वो मूल प्रकृति ही ब्रह्म है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह श्रुति सारा कार्य वर्ग जिससे उत्पन्न हो रहा है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो रहा है, उसी को ब्रह्म बता रहा है। ऐसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, ये सारा कार्य वर्ग जो है तत् यानी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म में ही लीन होता है। इन वेदांत वाक्यों से वेदांत प्रतिपादित जो मूल प्रकृति है वह ब्रह्म ही है। सदैव स्वमेदमग्र आसीत, यहां पर सत शब्द से ब्रह्म को ही बताया जा रहा है। और आगे कहते हैं कि या मूल प्रकृति अभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्म इति अविरोध। एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए। कारणस्य अन अभ्युपगमे यदृच्छावाद प्रसंग, अनादि कारण अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंग, तद अभ्युपगमे ब्रह्मवाद प्रसंग, कारणांतरस्य प्रधानादेर निरासात इति भाव। कहते हैं कारणस्य अनभ्युपगमे, यदि मूल प्रकृति को स्वीकार नहीं करेंगे, कारण यानी मूल प्रकृति, तो यदृच्छावाद प्राप्त होगा, स्वभाववाद। और अनादि कारण अनभ्युपगमे, अनादि कारण को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनवस्था दोष प्रसंग होगा। कारण तो स्वीकार करेंगे लेकिन विकारात्मक कारण को स्वीकार करेंगे तो अनवस्था दोष। और तद अभ्युपगमे यानी अनादि कारण को स्वीकार करेंगे, मूल प्रकृति को, तो ब्रह्मवाद प्रसंग होगा, वो ब्रह्म ही मूल प्रकृति होगा। क्यों? तो कहते प्रधानादि क्यों नहीं हो सकता? तो कहते कारणांतरस्य प्रधानादेर निरासात,
तो प्रधानादि में आदि शब्द से परमाणु को लीजिए। सभी वाद तो निराकरण, वादों का निराकरण हुआ है पहले द्वितीय पाद में, दोष बताया है। इसलिए कारणांतरस्य प्रधानादेर निरासात इति भावः। आगे है मूल यानी ये तृतीय अधिकरण का चतुर्थ अधिकरण का विचार पूरा हुआ। अब अच्छा, तीसरे का पूरा हुआ, चौथा तेजोधिकरण है, ये प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे अधिकरण का विचार पूरा हुआ। आगे हैं तेजो अतस तथा ही आह इत्यादि सूत्र के द्वारा और सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा प्रदर्शित जो अधिकरण है विस्तार से, उसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक, उनका पहले उच्चारण कर ले हम लोग। ब्रह्मणो जायते वह्निर् वायोर्वा ब्रह्म संयुतात् तत्तेजो सृजतेत्युक्तेर् ब्रह्मणो जायते नलः वायोरग्निरिति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः ब्रह्मणो वायुरूपत्व मापन्नादग्निसंभवः। तो तत्तेजो असृजत, ये छांदोग्य श्रुति है। ये बता रही है कि अग्नि का ब्रह्म से जन्म हुआ और वायोरग्नि ही, यह तैत्रीय श्रुति बता रही है, वायु से अग्नि का जन्म हुआ है। तो इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा? तो पूर्वपक्षी हैं, कहेंगे कि इन दोनों श्रुतियों का स्पष्ट ही विरोध है। अग्नि रूपी एक तत्व है, वह या तो ब्रह्म से उत्पन्न हो सकता है या तो वायु से उत्पन्न हो सकता है। एक तत्व अलग अलग 2 कारणों से कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए छांदोग्य श्रुति और तैत्रीय श्रुति तो आपस में विरुद्ध ही है, उनका विरोध है। तो जैसे हमारे मत में आपने पूर्वापर विरोध बता करके हमारे मत को तत्व जिज्ञासुओं के लिए अनुपाते बताया, ऐसा श्रुतियों का भी अग्नि का कोई श्रुति ब्रह्म से जन्म बताती है, तो कोई दूसरी श्रुति वायु से जन्म बताती है। ऐसा परस्पर विरोधी अर्थ का ज्ञापन करने वाली श्रुति अप्रमाण ही है। इसलिए अप्रमाण भूता श्रुति का मत तत्व जिज्ञासु के लिए अग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहेंगे कि विरोध है, और एक देशी कहेंगे कि विरोध नहीं। एक देशी और सिद्धांती अविरोध पक्ष के हैं, लेकिन एक देशी और सिद्धांती की एक जैसी मान्यता नहीं होती। अविरोध इतने में तो समानता है। तो एक देशी कहते हैं कि
वहां पर तत्तेजो असृजत ये जो श्रुति है ये अग्नि का ब्रह्म से जन्म बता रही है, और वायो हो अग्नि यह श्रुति अग्नि का वायु से जन्म न बता करके एक प्रकार से क्रम बताएगी। वो खाली अग्नि का ब्रह्म से जन्म हुआ इतना मात्र बताएगी। तत्तेजो असृजत ये श्रुति। इसलिए अग्नि का कारण ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म से अग्नि किस क्रम से उत्पन्न हुआ इसको जानना होगा। तो वायो अग्नि, वायु के अनंतर वायो हो ऊर्ध्वम अग्नि ही यानी तेजो ब्रह्म असृजत, ऐसा अन्वय करिए। तो क्रम में प्रमाण है वायो अग्नि, क्रमार्था वो श्रुति है, और ब्रह्म ही कारण है सबका, इस अर्थ को बताने के लिए तत्तेजो असृजत ये श्रुति का प्रमाण है। इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ में प्रामाण्य होने से अविरोध है। ये तो मानेंगे कौन? एक देशी, और ये मान करके दोनों की एक वाक्यता मान करके ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति हुई है। ये जो संशय बताया गया है वह एक देशी और सिद्धांति का जो मानना है वो दो कोटि दी है। इसलिए संशय अंतपाती प्रथम कोटि एक देशी का मत होगा। तो ब्रह्मणो जायते वह्नि, वायोर्वा वह्नि जायते, ऐसा अन्वय करिए। यानी ब्रह्म संयुतात वायोर्वा वह्नि जायते। प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध संशय को बताने वाला, विषय और संशय को। वह्नि का जन्म ब्रह्म से ही हुआ है या वायु भावापन्न ब्रह्म से हुआ है? ब्रह्म संयुत वायु से का अर्थ है वायु भावापन्न ब्रह्म से। ये संशय हुआ तो ब्रह्म से ही वायु का क्या नाम अग्नि का जन्म हुआ, ये एक देशी का मत है। उसे बताया जा रहा है अनलह ब्रह्मणो जायते। प्रथम श्लोक का जो चतुर्थ पाद है ब्रह्मणो जायते नलह, ये एक देशी की प्रतिज्ञा है। वायु और ब्रह्मण से वायु भावापन्न ब्रह्म नहीं, सीधे ब्रह्म से ही। जिस ब्रह्म से आकाश की और वायु की उत्पत्ति हुई, जिस रूपापन्न ब्रह्म से, उसी रूपापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हुई। अनल है तेज। कहे ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्तेजो असृजत इति उक्ते है, ये पंचमेंत हेतु है। तो तत्तेजो असृजत ये जो उक्ति यानी श्रुति का वचन है, इति श्रुति वचनात्, श्रुति का यह वचन होने से ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति होगी। अब सिद्धांति का मत बताने वाला दूसरा श्लोक है। तो वायु रूपत्वम आपन्नात् ब्रह्मणो अग्नि संभव, जो द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध है, उसमें सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। वायु रूपत्वम आपन्नात् ब्रह्मणः अग्नि संभव,
संभव का अर्थ है जन्म, अग्नि का जन्म यानी उत्पत्ति हुई। किससे? तो वायु रूपत्वम आपन्नाद ब्रह्मण, ब्रह्म से ही हुई है। लेकिन वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि पूर्वार्ध में कहते हैं वायो अग्नि ही इति श्रुतिया, पूर्व श्रुति एक वाक्यतः, पूर्व जो श्रुति है तैत्रीय में, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोः अग्नि, इसमें आकाशात वायु और आत्मनः आकाश संभूत, ये है पूर्व श्रुति। और इन पूर्व श्रुतियों का वायो अग्नि इसके साथ एक वाक्यत्व होने से, एक वाक्यत्व होने से ये हो जाएगा कि ब्रह्म ने पहले आकाश रूप से अपना विवर्तित रूप धारण कर लिया, यानी आकाश रूप से विवर्तित हुआ, और आकाश उपाधिक ब्रह्म वायु रूप से विवर्तित हुआ, और वायु उपाधिक ब्रह्म तेज रूप से विवर्तित हुआ। ऐसा ये पूर्व वाक्य का वायो अग्नि इस वाक्य के साथ एक वाक्यत्व होने से अर्थ निकलेगा। अविद्या उपाधिक ब्रह्म ने आकाश का रूप धारण कर लिया, और अविद्या और पूर्व उपाधि तो रहेगी ही। अविद्या और आकाश उपाधिक ब्रह्म वायु भावापन्न हुआ, और अविद्या आकाश और वायु भावापन्न ब्रह्म ने फिर अग्नि के रूप में अपना रूप प्रकट किया, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए वायु रूपत्व आपन्न अग्नि से माना क्या नाम ब्रह्म से माना जाएगा अग्नि का जन्म, ये सिद्धांत है। तो भाष्य को देख लीजिए थोड़ा। छांदोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितम् तैत्तिरीय के तु वायुमूलत्वम् तत्र तेजो योनिं प्रति श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम् प्राप्तं तावत् ब्रह्मयोनिकं तेज इति। तो प्राप्तं तावत् इससे पहले तक का पूर्व पक्ष है। विप्रतिपत्तौ यानी श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम, यहां तक पूर्व पक्ष बताया हुआ है। तो ये कहते हैं कि छांदोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितम्, छांदोग्य श्रुति बताती है तत्तेजो असृजत, यह अग्नि में सन्मूलत्व यानी ब्रह्म मूलत्व, और तैत्रीय श्रुति बताती है अग्नि में वायु मूलत्व। तो तत्र तेजो योनिम प्रति श्रुति विप्रतिपत्तौ, तो इस प्रकार ये तेज में सन्मूलत्व और वायु मूलत्व को श्रुति के द्वारा सुना जा रहा है। इसलिए दो श्रुतियों में
तेजो योनि के विषय में विप्रतिपत्ति हो गई, विवाद हो गया। तो तेजो योनिम प्रति श्रुति विप्रतिपत्तो, श्रुति की विप्रतिपत्ति होने पर तो ये विप्रतिपत्ति यानी विरोध, तो पूर्व पक्षी तो कहेंगे ये विप्रतिपत्ति होने से श्रौत मत अनुपादेय है, और श्रौत मत में उपादेयता बताने के लिए एक देशी भी इस श्रुतियों की विप्रतिपत्ति को दूर करेंगे और सिद्धांती भी श्रुति विप्रतिपत्ति को दूर करेंगे, दोनों में एक वाक्यता दिखा करके, लेकिन अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। इसलिए प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम ये एक देशी का मत है। इस एक देशी के मत का अलग से अवतरण टीका में लिखेंगे टीकाकार। उससे पहले टीकाकार ये जो इतना श्रुति विप्रतिपत्तो सत्याम से बताया गया पूर्व पक्ष का मत है उसे बताते हैं। टीका में देखिए, तत्तेजो असृजत इति वायोः अग्निः इति च श्रुत्योर विरोधो अस्ति न वा इति संदेहे सामान्यात् सामान्य उत्पत्ति असंभवेपि ब्रह्मवायोः सामान्ययोः तेजो रूप विशेष उपादानत्व संभवात् तुल्य बलतया अस्ति विरोध इति प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष। उतना वो पूर्व पक्ष है, विरोध है ये मानने वाला। तो तत्तेजो असृजत और वायु अग्नि इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि दोनों में यानी तत्तेजो असृजत और वायु अग्नि ये दोनों वाक्य समान बल वाले हैं। कोई दुर्बल होगा और कोई प्रबल होगा तो प्रबल के द्वारा दुर्बल बाधित हो सकता है, लेकिन समान बल वाले होंगे तो क्या करेंगे, शुंभ निशुंभ के तरह दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, यानी दोनों भी अप्रमाण होंगे। इसलिए पूर्व पक्षी को यही कहना अभिष्ट है। इसलिए कहते हैं कि तत्तेजो असृजत और वायु अग्नि ये दोनों वचन कैसे हैं, तो कहते हैं तुल्य बलतया, वो तुल्य बल है, इनमें समान बलवत्ता है। इसलिए अस्ति विरोध, समान बल वाले जो होते हैं उनमें विरोध होता है। दुर्बल तो अलग हो जाता है प्रबल के सामने, लेकिन समान बल रखने वाले तो एक दूसरे के सामने आ जाते, विरोध होता है उनमें। इसलिए कहते ये जो दोनों वाक्य हैं इनमें विरोध है कि नहीं, इस प्रकार का संशय होने पर कहते हैं पूर्व अधिकरण में ये बताया गया था एक प्रकार से कि सामान्य से सामान्य की उत्पत्ति नहीं होगी, सत सामान्य से सत सामान्य उत्पन्न नहीं होगा, प्रकृति विकृति भाव नहीं बनेगा अतिशय न होने से, विशेष न होने से। तो सामान्यात सामान्य उत्पत्ति असंभवेपि, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो ब्रह्म और वायु रूपी जो सामान्य पदार्थ है, तत्तेजो असृजत, इसमें सामान्य है ब्रह्म, तत्शब्दित ब्रह्म, और विशेष है तेज। और वायो हो अग्नि, यहां पर वायु है सामान्य और अग्नि है विशेष कार्य। इसलिए यहां सामान्य कारण बन जाता है और विशेष कार्य हो जाता है। जैसे मिट्टी सामान्य है, घट विशेष है, तो उनमें सामान्य विशेष में प्रकृति विकृति भाव हो जाता है, कार्य कारण भाव हो जाता है।
तो ऐसे यहां पर ब्रह्म और वायु ये दो सामान्य हैं। छांदोग्य में सामान्य है ब्रह्म, तैत्रीय में सामान्य है वायु। इसलिए वायो हो अग्नि, इस श्रुतिस्थ वायु जो पंचम्यंत पदार्थ है वह भी सामान्य रूप है, इसलिए कारण बनने की योग्यता है उसमें। और प्रथमांत जो अग्नि है यह विशेष है, उसमें विकार बनने की योग्यता है। और तत्तेजो असृजत, इस छांदोग्य वचन में तत्शब्दित ब्रह्म में सामान्यत्व होने से कारण बनने की योग्यता है, और तेज विशेष होने से विकार हो जाएगा। इनमें प्रकृति विकृति भाव हो सकता है। दोनों भी प्रकृति विकृति भाव की योग्यता रखते हैं, प्रकृति विकृति भाव के प्रतिपादक हैं। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म वायो हो सामान्यो, ब्रह्म और वायु रूप जो दो सामान्य पदार्थ हैं, इनमें तेजो रूप विशेष उपादानत्व संभवात, तेज रूपी कार्य विशेष का उपादान कारण ब्रह्म भी और वायु भी हो सकता है उनमें सामान्यत्व होने से। और यही दोनों में उपादानत्व संभव, ये तुल्य बलता का प्रयोजक है। इसलिए कहते हैं तुल्य बलतया तत्तेजो असृजत और वायो हो अग्नि, इन दोनों श्रुति वचनों में तुल्य बल होने से क्या होगा कि अस्ति विरोध, विरोध जरूर है। इति प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष, प्रत्युदाहरण संगति से ये पूर्व पक्ष है। प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष, एक प्रकार से श्रुति विप्रतिपत्तो सत्याम, यहां तक जो भाष्य था उसकी व्याख्या हुई। अब प्राप्तम तावत ब्रह्म योनिकम तेज इति, इससे बताया जा रहा है एक देशी के मत को। इसका अवतरण भाष्य में टीकाकार लिखते हैं। अवतरण लिखने से पहले और भी थोड़ा पूर्व पक्ष के विषय में ही कह रहे हैं। एक वाक्य वो देखिए कि सर्वत्र अध्याय समाप्ते है एक वाक्यत्व असंभव संभवा संभवो संशय बीजम, यानी द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सर्वत्र यानी सभी अधिकरणों में आने वाले जिन दो श्रुतियों में आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा ऐसा संशय किया जाएगा, इस संशय का बीज यानी कारण क्या रहेगा। जिन श्रुतियों में एक वाक्य विरोध की शंका की जा रही है, संशय किया जा रहा है, उन श्रुतियों का आपस में एक वाक्यत्व संभव और असंभव, ये कारण है संशय का प्रत्येक अधिकरण में। इस अधिकरण में तत्तेजो असृजत और वायु अग्नि, इन दो श्रुति वाक्यों का आपस में विरोध है कि नहीं, ये संशय हो रहा है। इस संशय का कारण भी इन दो वाक्यों का आपस में एक वाक्यत्व असंभव और संभव, ये बीज है। एक देशी और सिद्धांती कहेंगे इन दोनों वाक्यों में एक वाक्यत्व संभव है, इसलिए विरोध नहीं होगा। और पूर्व पक्षी कहेंगे एक वाक्यत्व संभव नहीं है, इसलिए विरोध होगा। एक वाक्यत्व क्यों नहीं होगा पूर्व पक्षी के अनुसार, तो कहते तुल्य बल विरोध है। तुल्य बल होने से कौन किसके सामने झुकेगा, नहीं झुक सकता कोई, तो इसलिए एक वाक्यता नहीं होगी। कौन गौण बनना चाहेगा। और पूर्व पक्षे श्रुति नाम विरोधात अप्रामाण्यम फलम, जितने भी अधिकरण अध्याय की समाप्ति तक आएंगे उसमें पूर्व पक्ष के मत में तो श्रुतियों का अप्रामाण्य यही फल होगा, और सिद्धांते प्रामाण्यम यानी सिद्धांत में श्रुतियों का प्रामाण्य ये फल होगा।
इति उक्तम न विस्मर्तव्यम, पहले बता चुके हैं, उसका विस्मरण नहीं करना। टीकाकार कहते हैं ये इतना बता करके अब एवं पूर्व पक्षे इत्यादि से प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम तेज इत्यादि सिद्धांत एक देशी के मत का अवतरण है टीका में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।